हेलो। हाय अक्षु। हेलो हाय दी। वैक्सीन लगवाया? नहीं, अभी वैक्सीन तो नहीं लगवाया। वो कुछ लोग कह रहे थे कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्यों? मम्मी पापा को भी मना किया मैंने लगवाने को, बिकॉज उनके तो हेल्थ कंसर्न्स आपको पता है ना। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बट दी, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। अरे सुन तो सही, ऐसा कुछ है ही। हेलो हेलो हेलो। फिर से कॉल लगाती हूँ, क्योंकि वैक्सीन सही है और समझाना ज़रूरी है। पिछले कुछ हफ्तों में जिस तेजी से कोविड स्प्रेड हो रहा है, हम में से कईयों ने अपनी करीबी लोगों को बीमार होते देखा, कईयों को तो हमने हमेशा के लिए खो दिया। पिछले एक हफ्ते में मैंने अपनी बचपन की दो बहुत क्लोज फ्रेंड को खो दिया हमेशा के लिए, एंड द पेन इज ह्यूज। अगर कोविड-19 के स्प्रेड को रोकना है तो वैक्सीन लगवाना होगा, अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। बहुत से लोग अफवाहों का शिकार हो रहे हैं। वैक्सीन्स आर नॉट सेफ टू यूज, वैक्सीन्स पीरियड्स के टाइम पर नहीं लेना है, वैक्सीन्स कॉज इनफर्टिलिटी, जिनको क्रोनिक डिजीजेस है या फिर किसी को अगर कार्डियक प्रॉब्लम है या पल्मोनरी प्रॉब्लम है तो उन्हें वैक्सीन नहीं लेना है। कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि एक डोज ही काफ़ी है, क्योंकि एक डोज के बाद मुझे साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो गए थे। लेट मी टेल यू कि ये सब गलत है। वैक्सीन सही है। इनफैक्ट अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, फॉर दैट मैटर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसे कंट्रीज में रहते हैं, जहां पर लाइफ इज ऑलमोस्ट कमिंग बैक टू नॉर्मल एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, एंड लेट मी टेल यू, वैक्सीन्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पिछले हफ्ते की बात है, मेरे एक फ्रेंड ने एक डेटा शेयर किया कि उनकी फैमिली में 2 एल्डरली लोगों को कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुआ, जिसमें से एक जन ने वैक्सीन लिया हुआ था और दूसरे जन ने वैक्सीन नहीं लिया था। जिन्होंने वैक्सीन ले रखा था उन्हें कोविड हुआ जरूर, लेकिन वो इतना सीवियर नहीं हुआ एंड शी रिकवर्ड। लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था उनके लंग्स में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया एंड अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे। तो इस समय पर हमारे पास वैक्सीन के अलावा और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, वैक्सीन लगवाना है। अब जैसे ही वैक्सीन की बात आती है तो हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस पॉपअप होने लगते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। पहला सवाल, हु विल गेट द वैक्सीन? वैक्सीन किसे मिलेगा? कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो। तो अगर आप 18 साल से ज्यादा के हो सो यू आर एलिजिबल फॉर द वैक्सीन। कैन अ पर्सन हु इज कोविड पॉजिटिव टेक द वैक्सीन? क्या कोई भी व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव है वो वैक्सीन ले सकता है? जवाब है नो। अगर आप कोविड पॉजिटिव हो इस वक्त तो प्लीज वैक्सीन लेने मत जाओ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव है अगर वो वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचता है तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो उस इन्फेक्शन को बहुत से दूसरे लोगों में स्प्रेड कर सकता है। इसीलिए अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो 14 डेज के लिए आप रुक जाओ। ये 14 डेज आप कब से काउंट करोगे? फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड शोइंग सिम्टम्स। तो 14 डेज कंप्लीट होने के बाद यू आर एलिजिबल टू टेक द वैक्सीन। विच इज बेटर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड? आमतौर पर लोग ये डिस्कस करते रहते हैं कि कौन सा वैक्सीन ले, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, कौन ज़्यादा इफेक्टिव है। टू बी ऑनेस्ट, इन दोनों का कोई हेड टू हेड कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि ये दोनों ही वैक्सीन्स जो हैं ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं और दोनों ही इन्फेक्शन को बहुत सीवियर स्टेज में जाने से रोकता है। यानी कि अगर आप कोई सा भी, इन दोनों में से कोई सा भी वैक्सीन लगवा लेते हो तो अगर आपको उसके बाद कोविड हो भी जाता है तो वो बहुत सीवियर स्टेज में नहीं जाएगा और आप आसानी से रिकवर कर जाओगे। तो इसीलिए आपको जो भी मिले, चाहे कोवैक्सीन या कोविशील्ड, आप उसे ले लो। बट ध्यान रहे, जिस भी वैक्सीन को आप लेते हो दोनों डोज उसी वैक्सीन का लेना है। इन हाउ मेनी डेज वैक्सीनेशन विल क्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स इन द बॉडी? कितने दिनों में वैक्सीनेशन के बाद हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी? ये एक सवाल है जो अक्सर ही हमारे दिमाग में आता है। तो लेट मी टेल यू कि इट विल टेक 2 to 3 वीक्स आफ्टर द वैक्सीनेशन शेड्यूल। बोलने का मतलब है आप कोई भी वैक्सीन लोगे, पहला डोज लोगे, उसके 4 से 6 हफ्ते बाद आप दूसरा डोज लोगे और उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद आपके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। डू यू नीड टू फॉलो द प्रिकॉशंस इवन आफ्टर वैक्सीनेशन?
क्या आपको वैक्सीनेशन के बाद भी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं? बिल्कुल फॉलो करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, वैक्सीनेशन आपको ये मदद करता है कि अगर आप इन्फेक्ट हो भी गए तो आप सीवियरली इन्फेक्ट नहीं होगे और आसानी से रिकवर कर जाओगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन के बाद भी आप अपने प्रिकॉशंस फॉलो करें ताकि आप इन्फेक्ट ही ना हो, जैसे कि वेयर योर मास्क एंड वेयर योर मास्क प्रॉपरली। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और रेगुलरली अपना हाथ धोते रहें। एंड ऑल्सो अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, प्लीज़ डू नॉट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस। वो तो सुना ही होगा आपने, दवाई भी और कड़ाई भी। What do I do to get the vaccination? मुझे क्या करना होगा वैक्सीन लेने के लिए? Very simple. Register on CoWIN portal and schedule your vaccination appointment. ध्यान रहे, जब भी आप वैक्सीनेशन लेने के लिए सेंटर पर पहुंचते हो, आप सारे प्रिकॉशंस फॉलो करो, क्योंकि जिस तरह से आप वहां पर वैक्सीन लेने गए हो और भी बहुत सारे लोग वहां पर आए होंगे वैक्सीन लेने के लिए। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपना मास्क पहने, मास्क ढंग से पहने, हैंड सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ध्यान रहे, जब भी आप वैक्सीनेशन लेने जाते हो, कैरी योर आधार कार्ड। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किया, दे आर करेक्ट एज ऑन 9th of May 2021. So what are you waiting for? Go get the vaccine.